आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही बेसिक और सिंपल स्टेप बाय स्टेप आर्ट। सबकी इच्छा होती है कि वो सबसे पहले एक परफेक्ट आँख बनाए, नाक बनाए, पूरा ऑल ओवर फेस, नोज जो है वो पिन लगे, बिल्कुल ऐसे नुकीली चीक्स हैं, उनको हम थोड़ा डिफाइन करेंगे जैसे कि लड़कियां मेकअप पे करती हैं। क्या आपको होती है ड्राइंग बनाने में मुश्किल? क्या आप चाहकर भी अपनी ड्राइंग स्किल को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में भी नमक है? ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही बेसिक और सिंपल स्टेप बाय स्टेप आर्ट। पहले खुद तो सीख लो, फिर औरों को सिखाना। तुम कौन हो? मुझे कैसे? तुमने बनाया, मुझे तुम्हें पता होगा मैं कौन हूँ। ये नहीं बताना था। मुझे तो अपना इवन नाम भी नहीं पता। एटलीस्ट मुझे कोई नाम तो दे दो। नाम? परी कैसा रहेगा? अच्छा, तो तुम ही बता दो। ओके, सो हे, आप ही नीचे कमेंट्स में मुझे नाम सजेस्ट कर दीजिए। आई डोंट नो मैं यहाँ क्यों हूँ, इसकी टांग खींचने के लिए। दैट्स इट। नेवर माइंड, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबकी इच्छा होती है कि वो सबसे पहले एक परफेक्ट आँख बनाए, नाक बनाए, पूरा ऑल ओवर फेस बनाए, तो आज हम वही बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे फेस स्ट्रक्चर, उसके लिए बनाएंगे सर्कल, फिर खींचेंगे मिड लाइन, उसके लिए आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं। तो मिड लाइन खींचने के बाद हम बनाएंगे साइड बाय साइड लाइन, जैसे कि फेस स्ट्रक्चर दिखता है। नीचे से चिन के लिए लाइन खींचेंगे और उन लाइनों को साथ में मिला देंगे। तो फेस स्ट्रक्चर तो हो गया। अब हम बनाएंगे कर्व्स लाइंस फॉर आईब्रोज, आईज, नोज एंड लिप्स, जो कि स्टार्ट होगी सर्कल के एंड से। और ध्यान रहे सारी लाइनें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब जो स्टार्टिंग की 3 लाइनें हैं जो आईब्रो, आई और नोज के लिए बनाई थी, उनके बराबर में हम साइड बाय साइड ईयर बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम बनाएंगे आईज, जो आईज की लाइन के बिल्कुल ऊपर होगा और आईब्रो की लाइन से थोड़ा सा नीचे, और उसी के साइड में दोनों बराबर आई बनाएंगे, ना बड़ी ना छोटी। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, अभी ये पूरा फेयर वर्क नहीं है। उसके बाद हम नोज के लिए लाइन खींचेंगे बिल्कुल दोनों आईज के सेंटर से। फिर हम नोज का कर्व बना लेंगे। और अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन भी छोड़ सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनाना है। फिर उसके बिल्कुल नीचे हम लिप्स बनाएंगे। अब लिप्स कैसे बनाने हैं, आप रफली अभी स्ट्रक्चर बना लीजिए, मैं आगे अभी बताती हूँ आपको कि वो कैसे बनाना है। तो लिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कर्व लाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से। उसके नीचे एक हल्का सा कर्व बनाएंगे, फिर एक हार्ट शेप बनाएंगे। ध्यान रहे वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। हार्ट शेप के पैरेलल ही हम उन लाइनों को साइड बाय साइड जोड़ देंगे और नीचे का जो हमने कर्व बनाया था उसको भी उसी लाइन से मिला देंगे। अब बारी आती है शेडिंग। तो शेडिंग की स्टार्टिंग हम करेंगे सेंटर से और उसको धीरे धीरे हल्के हाथ से नीचे लेके आएंगे। फिर ऊपर जो हमने हार्ट बनाया था उसको शेडिंग से कवर करेंगे। ध्यान रहे लिप्स का अपर पार्ट सेंटर वाला और लोअर पार्ट नीचे वाला पूरा डार्क नहीं करना है, वरना वो रियलिस्टिक नहीं लगेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस हमें सेम जो हम पीछे फेस बना रहे हैं उसमें करेंगे। हाँ, ये थोड़ा छोटा होगा बट ये हो जाएगा। अब हम बनाएंगे नोज़। तो नोज़ बनाने के लिए हम बनाएंगे अगेन सर्कल, 2 सर्कल, एक सेंटर वाला बड़ा होगा और साइड वाले छोटे। उन सर्कल की मदद से हम वो कर्व बनाएंगे जिसकी मैं पहले बात कर रही थी। और सर्कल के ही बॉर्डर को हल्के हाथों से हम शेड करते रहेंगे ताकि वो थोड़े रियलिस्टिक लगे। नोज़ जो है वो पिन लगे, बिल्कुल ऐसे नुकीली सी, जो आपकी काफ़ी मदद करेगा। और जो हमने छोटे सर्कल बनाए थे उनके सेंटर से हम एक लाइन लेते जाएंगे जो बिल्कुल ही हल्के हाथों से करना है, वरना वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसको स्मच करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ईयरबड। हाँ, देसी तरीका हमारा। और ये बन गई हमारी नोज़। अब हम सेम टू सेम उस फेस में भी ऐसे बना लेंगे।
नोज तो हो गई, अब बारी है आईब्रो की। और आईब्रो बनाने के लिए हम ये 2 लाइंस खींचेंगे जो आईब्रो की स्टार्टिंग और एंडिंग का बताएगा। उससे हमें लाइन बनाने में आसानी हो जाएगी और हम इस तरह से लाइन बनाएंगे। तो लाइंस बनाने के बाद हम बनाएंगे स्पाइक्स, जो हमें बिल्कुल हल्के हाथों से छोड़ना है, ज़्यादा उस पर दबाव नहीं डालना है, वरना स्पाइक्स नहीं बनेंगे, वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। और स्पाइक्स को हम इस डायरेक्शन में बनाएंगे और कुछ टाइम बाद जब ये डायरेक्शन में बन जाएंगी फिर दूसरे डायरेक्शन में इसे रियलिस्टिक लुक देने के लिए बनाएंगे। देखिए मैंने एरो में दिखाया है वो कैसे बनाने हैं, और आप इस तरह से अपनी आईब्रो को रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं और लास्ट में उसको हल्की सी शेडिंग दे सकते हैं। तो यही सेम प्रोसेस हम अपने फेस में कर लेंगे। तो अब बारी है मोस्ट इंटरेस्टिंग और माय फेवरेट पार्ट, आईज़ बनाना। और आईज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रफ शेप बनाएंगे जो कुछ इस प्रकार होगी। अब उसे करेंगे हम फेयर, और फेयर करने के बाद हम बनाएंगे अंदर का सर्कल, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सर्कल बनाने के बाद हम आएंगे शेडिंग पर, और शेडिंग के लिए 2 बॉक्स बनाएंगे ताकि वो रियलिस्टिक लगे। ऊपर से डार्क और नीचे से लाइट पेंसिल लाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे आईब्रोज। आईब्रोज ऐसे नहीं बनानी है, आईब्रोज के लिए ऐसे टिक जैसे हम लगाते हैं वैसे आईब्रोज बनानी है, कर्व लाइंस। और हम एनिमे आई बना रहे हैं जो थोड़ी सी इजी होती है बनाना, तो वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट रहेगी, एक की दूसरी तरफ और एक की दूसरी तरफ मैंने एरो लगा दिए हैं जिससे आपको आसानी रहेगी। और हमें उसी तरह से ट्रायंगल बनाना है और जिससे वो और प्यारी लगे। नीचे की तरफ भी हम अपोजिट लाइंस बनाएंगे, लाइक जैसे मैंने एरो बनाया है, और बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर, बट ऊपर की थोड़ी बड़ी होंगी और नीचे की आईलिड थोड़ी छोटी होंगी ऊपर के मुकाबले। अब हम इन्हें करेंगे डार्क, और देखिए कितनी अच्छी आईब्रो निकल के और पूरा आई कितनी प्यारी निकल के आएगी, बिल्कुल रियलिस्टिक। अब यही मेथड हम अपने फेस के लिए बनाएंगे। तो सारे एलिमेंट हो गए हैं, अब बारी आती है शेडिंग की। और गाइस अगर आपको शेडिंग के लिए एक और नई वीडियो चाहिए सिर्फ और सिर्फ शेडिंग के लिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और शेडिंग के लिए हम नोज़ के साइड में शेडिंग करेंगे, और जो हमारे लिप्स के ऊपर का हिस्सा है उसमें हल्की सी शेडिंग करेंगे। जो हमारा फेस का बॉर्डर एरिया है, चीक्स हैं, उनको हम थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे जैसे कि लड़कियां मेकअप पे करती हैं। ये सारे फेस फीचर्स को डिफ़ाइन करने के बाद अब बारी आती है उन्हें स्मज करने की, जिससे वो रियलिस्टिक लगे। और स्मज हाथों से करना मुश्किल हो जाता है, हाथ भी गंदे होते हैं, तो क्या हथियार है जो हम यूज़ कर सकते हैं? यस, अपना देसी तरीका, ईयरबड्स। इनसे बहुत अच्छे से स्मज हो जाता है। अगर आपके पास वो स्मज वाला पेन नहीं है तो आप इनसे भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से डिफ़ाइन कर देता है। बट ध्यान रहे इसको भी हल्के हाथों से ही स्मज करना है, ज़्यादा आप घिसेंगे तो ये भी बिल्कुल काला कर देगा और आपकी ड्राइंग ख़राब कर सकता है, फिर आपको मिटाना पड़ेगा और दोबारा से ये वीडियो देखनी पड़ेगी। आप दोबारा वीडियो देखो बट उस तरह से बिल्कुल नहीं, आपकी ड्राइंग अच्छी बने, मैं तो यही चाहूँगी। तो अब हम आते हैं हेयर्स पे, और हेयर्स के लिए भी सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए सिर्फ हेयर्स के लिए तो वो भी मेरे को कमेंट्स में बताना। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ कि कैसे बनता है, उसको देख के आप बना सकते हैं हेयर्स भी प्रॉपर्ली। तो हमें कुछ लाइंस बनानी होती हैं, अगर हम बिगिनर्स हैं तो हम प्रॉपर हेयर तो नहीं बना पाएंगे। उसके लिए हम पहले ऐसे लाइंस बना लेंगे जो वेव जा रही है, कैसे जा रही है। अभी हम स्ट्रेट हेयर से बनाते हैं, स्ट्रेट हेयर आसान होते हैं, कर्ली और वेवी पे बाद में आएंगे। स्ट्रेट हेयर बनाएंगे। और सबसे मेन बात शेडिंग की। शेडिंग के लिए हम जो हेयर का स्टार्टिंग पॉइंट है और हेयर का जो एंडिंग पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट से हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे,
जिससे वो सेंटर में बिल्कुल शेडिंग नहीं करनी है, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी शेडिंग होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि वो थोड़े ऐसे शाइन के लिए शाइन वाला लुक दे और उससे वो थोड़ा अच्छा और प्यारा और ऐसा लगे कि हाँ हम तो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए हैं, कुछ रियलिस्टिक हमने बना दिया है, कुछ वैसा लगे जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल वैसा। और अगर बाय चांस आपसे गलती हो जाती है तो आप इरेज़र लीजिए और जो मिड पॉइंट है हेयर का उससे हल्का सा उसको इरेज कर दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा, एक तो वो ब्लेंड हो जाता है, ऊपर से वो बहुत ही अच्छा शाइनी सा लुक देता है, ऐसे सिल्की शाइनी हेयर लगते हैं। तो ये सब बनाने के बाद हम पहुंच जाते हैं एंड में, और एंड में जहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ गड़बड़ है, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ आप सुधार कर सकते हैं और फिर बन जाता है हमारा मास्टरपीस। टडा! और ये आप अपने दोस्तों को दिखाएं, घर वालों को दिखाएं, वो भी बोलेंगे कहाँ से बनाया, तो उन्हें मेरा चैनल बता देना। तो आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुछ नया ट्राई किया है, होप सो अच्छा लगा हो, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो नीचे कमेंट्स में बताना। इस वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।